अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत सा जॉइन लेस के साथ नेकलाइन रेडी किया है। इसमें मैंने बूट पाइपिंग की है और साथ ही जॉइन लेस यूज़ की है। 3-3 पर्ल मोती भी लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक का डिज़ाइन है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल कर ले सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए फिर इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को शो करा देती हूँ जो मैंने इसमें जॉइन लेस यूज़ की है। कुछ इस तरह से इसमें जॉइन लेस है, जाली वाली मैंने जॉइन लेस ली है, बहुत ही खूबसूरत सी। और एक इसमें मैंने हाफ इंच की पट्टी ली है चेपी बुकरम की ना। 1 इंच की पट्टी में से मैंने हाफ कर लिया है, 2 मैंने पट्टियाँ बना ली है हाफ इंच की ना। और लेंथ भी मैं आपको इसकी बता दी। इसको मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ इंच छोड़ा था उसको ग्लू लगा के एक साइड पे फोल्ड कर लिया है। और पट्टी की दूसरी साइड में मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा आगे चल के बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हम लेस को कर लेते हैं एक पट्टी के साथ जॉइंट। जितनी लेस हमने ली है तकरीबन इसमें 14 इंच की लेस ली है और उसके अलावा जो हमने इसमें 14.5 इंच लेस है और एक पट्टी भी ली है जो कपड़े की ना। तो उल्टी साइड पे लेस के हम लगा लेंगे ग्लू स्टिक और जो पट्टी हमने ली है कपड़े की उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो सीधे कपड़े की पट्टी के ऊपर हमने सीधी लेस को पेस्ट कर लिया है। ग्लू हमने उल्टी साइड पे लगाई थी लेस की ना। तो प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। प्रेस लगाने के बाद हमारी पट्टी अच्छे से फिक्स हो जाएगी लेस के साथ। तो देखिए कितनी प्यारी और नीटनेस के साथ मेरी लेस इस पे अच्छे से फिक्स हो गई है। अच्छा सिलाई के साथ भी मैं लगा सकती लेकिन ज़्यादा सिलाइयाँ ना ही लगे तो अच्छी बात होती है। ग्लू के साथ काम हमारा आसान हो जाता है। तो दूसरी कपड़े पे मैंने सेम इसी तरह उल्टी लेस के ऊपर ग्लू लगा के और सीधी पट्टी के ऊपर रख के लेस को और प्रेस लगा लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब जो हमने जेपी बुकरम वाली पट्टी ली थी अब उसके साथ इसको जॉइन कर लेते हैं। जेपी बुकरम वाली जो मैंने पट्टी ली है उसको जो हाफ इंच मैंने नीचे को फोल्ड किया था कपड़े को उसी के ऊपर दोबारा से मैं ग्लू लगाऊंगी। और ग्लू लगाने के बाद जो मैंने अभी लेस वाली पट्टी तैयार की थी इस तरह से उसको इसके दरमियान में रखते हुए और लेस की आउटलाइन के ऊपर जेपी बुकरम की जो किनारी है बिल्कुल वो हम इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो इस तरह से लेस की आउटलाइन चली जाएगी पट्टी के दबाव में और पट्टी आ जाएगी बिल्कुल लेस के ऊपर। तो इसलिए इसके नीचे वाले कपड़े को मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस की पट्टी को फिक्स करना था। जो नीचे को एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कट कर दूँगी और देखें बहुत आसानी के साथ हमारी पट्टी तैयार होगी। अब एक सिलाई हम इस पे लगाएँगे और पट्टी तैयार हो जाएगी। अब 14.5 इंच टोटली पट्टी रह गई और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच में तकरीबन 2 सूत्र कम है ना। लेस के साथ इसकी चौड़ाई मैंने मैयर की है, हाफ इंच पट्टी है और बाकी की हमारी लेस है। तो लेस के साथ मैंने इसकी चौड़ाई आपको मैयर करके बता दी है। तो सेम इसी तरह मैं एक पट्टी तैयार कर ली। अब दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह ही मैं ओपन करके और जो कपड़े को फोल्ड किया था उसी के ऊपर ही ग्लू लगाते हुए और दोबारा से मैं लेस की आउटलाइन के ऊपर पट्टी को टर्न कर दूंगी और इसके ऊपर लगा लूँगी प्रेस। अब लेस की आउटलाइन को पट्टी के नीचे दबा के अच्छे से प्रेस लगा लूँगी। ग्लू लगी हुई थी अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो गई। दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई है। अब दोबारा से इस पट्टी की हम मेजरमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसी के मुताबिक ही कपड़े पे हमने गले को कट करना है जो कि शर्ट के ऊपर कट करेंगे ना। अब ये जो टोटल इसकी मेजरमेंट आई है वो तकरीबन 2 इंच में 3 सूत्र कम इसकी मेजरमेंट आई है। अच्छा वो हमने एक निशान लगा लिया। अब उसका हाफ बना लिया इंच टेप के ऊपर एक निशान लगा के। अब गला जो टोटल मैंने इसका लिया है वो 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, 3.5 इंच और इसकी 3.5 इंच ही मैंने लंबाई रखी और अच्छे से इसको गोलाई की शेप देके गले को कट कर लेंगे। बाहिर से अंदाज़े से ही मैंने पौने इंच का गला रख लिया है और अंदर वाली मैंने आपको मेजरमेंट बता दी 3.5 की लंबाई और 3.5 की ही चौड़ाई ली है गले की। तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े बाद में फ़ोल्ड क चिपका लेंगे अच्छे से। पहले हम जल्दी से शर्ट के ऊपर गले कट कर लें। जो हमने गले के अंदर से कटिंग की थी उसी गले को रखते हुए एक आउटलाइन लगा लेंगे शर्ट के ऊपर और तकरीबन 2 से 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को। अब हमने 2-3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते गले कट कर लिया। उसके बाद हम स्लिट की जो मेजरमेंट है वो कर लेते हैं। पट्टी को ही लेते हुए हम निशान लगा लेंगे। निशान हम 1 इंच पट्टी को छोड़ के लगाएँगे। तो हमारी पट्टी जो 14.5 इंच की थी, अब हमने 13 इंच तकरीबन पट्टी पे निशान लगा लिया है। शर्ट के ऊपर ये सारी मेजरमेंट्स अब हम कर रहे हैं। तो जो हमने इंच टेप को फ़ोल्ड किया था उस इंच टेप के निशान को रखते हुए एक और हम चौड़ाई का निशान लगा लें क्योंकि यहाँ से हमने इतनी ही चौड़ाई रख के दरमियान की स्लिट में से कपड़े को निकालना है। इसमें भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 सूत्र में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस स्लिट को कट कर लूँगी ना। अब जितनी पौना इंच हमारी पट्टी आई थी उसको रखते हुए सीधी एक मैंने आउटलाइन लगा ली और नीचे वाली उल्टी वाली साइड पे शर्ट की मैं थोड़ी-सी चेपी बुकरम चिपका लूँगी। यहाँ पे हमारी पट्टी आके ख़त्म होगी तो थोड़ा-सा नीटनेस के साथ ये बन जाएगी चेपी बुकरम लगाने से। अब इसमें मैंने 2 से 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन छोड़ा है मैंने।
अभी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के बाद चेपी बुकरम भी हमने नीचे से उतनी ही कट कर दी। तो इस तरह से गले की कटिंग मेरे पास आ गई है। अब जो दरमियाना कपड़ा हमने निकाल दिया जो निकालना था, और बाकी सिलाई का मार्जिन छोड़ लिया। अब जो हमने इसे गले को कट किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, लेकिन इसको दरमियान से कट करके अलग अलग 2 पीसेज में हम पेस्ट कर लेंगे। दरमियान में जैसे कपड़े का हमने मार्जिन छोड़ना है तकरीबन 1 इंच छोड़ना, यानी हाफ एक साइड पे आ जाए गले की और हाफ दूसरी साइड पे आ जाएगा जब हम दरमियान से इसको कट करेंगे। अब हाफ इंच कपड़ा हमने बाहर वाली साइड पे चेपी बुकरम के छोड़ के कट करेंगे, जिसको हम बाद में सिलाई के साथ फोल्ड कर लेंगे और इसका दरमियान बना के इसको हाफ से दरमियान कर लेंगे। जैसे हम चेपी बुकरम को किया था उसी तरह हम कपड़े को भी कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं इस मशीन पे आ गई हूँ। जो गला हमने चिपकाया था उसके एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। अब गले के एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने सिलाई लगा ली। अब मेरे पास ये पट्टी आ गई जो कि पट्टी मैंने ग्लू के साथ तैयार की थी। अब ये यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर मैं लगाऊंगी सिलाई, जिस आउटलाइन को मैंने पेस्ट किया था ग्लू के साथ। तो उस तरह से लेस की आउटलाइन के ऊपर भी लग जाएगी और पट्टी के ऊपर भी। तो ये हमारी बूट पाइपिंग शो हो गई। तो कितनी आसान तरीके के साथ मैंने आप लोग को ये बूट पाइपिंग बनाना बताई। अब लेस की दूसरी साइड पे मैंने सिलाई लगा ली ताकि लेस अच्छे से पट्टी के साथ सिक्योर हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था कि जितना हमारे लेस के साथ हमें अटैच होगा वो कर रख लेंगे और बाकी के कपड़े को हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा को मैंने कट कर लिया। दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई अच्छे से, और गला भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से तैयार कर लिया है। ये इस तरह से देखिए सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई। अब इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले शर्ट पे हम बनाएंगे बूट पाइपिंग वाली पट्टी। पट्टी को हम शर्ट की सीधी शर्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और जो सिलाई हमने आउटलाइन के ऊपर लेस के लगाई थी उसी के ऊपर ही दोबारा से हम सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब पट्टी के सीधा साइड और शर्ट का सीधा साइड मिलाते हुए मैंने पट्टी को इस पर फिक्स कर लिया, और जो सिलाई पहले लगी थी उसी सिलाई पे मैं एक और सिलाई लगा लूँगी। दूसरी पट्टी को दूसरी साइड से इसी तरह ही सेम उतनी ही मैं मेजरमेंट करते हुए जितना मैं नीचे से छोड़ा हुआ है पट्टी को रखते हुए और सिलाई लगा लूँगी सेम उसी तरह ही आउटलाइन के ऊपर। अब ये भी सिलाई लग के हमारी पट्टी तैयार हो गई है, और जो इसके डीपली कोनों में कट लगा लेंगे ताकि पट्टी को नीचे की तरफ हमें पलटने में मुश्किल ना हो। कट इसीलिए मैंने लगाए कोनों में। तो इस तरह से पट्टी को हम नीचे को फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच पट्टी छोड़ी थी। अब ये पट्टी ऊपर नीचे नहीं आएगी, आमने सामने पट्टी आएगी। बूट पाइपिंग इस तरह ही मैंने की है। तो चेपी बुकरम नीचे मैंने लगाई थी उल्टी साइड पे शर्ट की, तो उससे नीटनेस देखिए कितनी आ गई है। जहाँ पे हमने पट्टी ला के ख़त्म की है वहाँ पे नीटनेस देखिए, अभी प्रेस भी नहीं लगाई और बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ पट्टी अपनी जगह पे बैठ गई है बूट पाइपिंग की ना। अब मैंने प्रेस लगाई है। प्रेस लगाने के बाद देखिए करीब से भी देख सकते हैं किस तरह से ये नीचे को सिर्फ मैंने पलटा है और अच्छे से प्रेस लगा लिए। और जॉइंट लेस भी हमारी इनविजिबल तरीके के साथ शो हो रही है क्योंकि उसके नीचे हमने इनर लगाया था सीधे साइड पे ही रख के। अब जो लेस की आउटलाइन में मैंने उल्टे साइड पे सिलाई लगाई थी, अब उसको सीधी साइड पे भी रख के सेम इस तरह मैं सिलाई लगा लूँगी। और नीचे से भी जो हमने पट्टियों को जहाँ पे नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया है वो वहाँ पे भी सिलाई लग जाएगी और अच्छे से हमारी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी सिलाई लगने के बाद गला। पूरी पट्टी पे ही मैंने सिलाई लगा ली। अब गला बना लेंगे हम। गले के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे जैसे कि हमने शर्ट में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया था गले के। शर्ट के ऊपर इसको शर्ट का सीधा साइड और गले का सीधा साइड मिलाते हुए अब हम सिलाई लगा लेंगे चेपी बुकरम के साथ-साथ रख के। एक हाफ साइड में मैंने सिलाई लगाई, उसके बाद सेम उस तरह मैं दूसरी हाफ साइड पे गले के सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह से हमारा 2 यानी कि पीस में डिवाइड करने के बाद हमारा गला तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने दरमियान में कट लगाना है तो इस तरह हमने अलग-अलग पीसेज़ में ये गला बनाया है दरमियान से कट करके। छोटे-छोटे से मैंने कट लगा लूँगी इस पे एक्स्ट्रा कपड़े कट करके, और इसको मैं पलटते हुए अच्छे से प्रेस लगाऊँगी और उसके बाद इसको तुरपाई कर लूँगी बहुत नीटनेस के साथ, और इस तरह हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। अब प्रेस लगाने के बाद मैंने इसकी तुरपाई कर ली है। अब इसको डबल फ़ोल्ड करके हम 7.5 इंच गले का निशान लगाएँगे। हाफ इंच तकरीबन सिलाई में चला जाएगा शोल्डर, और बाकी 7 इंच गला रह जाएगा। एक मैंने पट्टी ले ली तकरीबन पौने 3 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है, और ऊपर से मैंने इसको हाफ इंच फ़ोल्ड करके और इस तरह से ये बटन टेक बना लिए। अब जो सिलाई मैंने पहले स्टार्ट में लगाई थी लेस की आउटलाइन पे,
बूट पाइपिंग बनाते हुए उसी के ऊपर ही मैं सिलाई दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि हम इसकी पट्टी किनारी पे नहीं लगाएंगे। फिर इस तरह से हमारी बूट पाइपिंग नहीं लगेगी। बूट पाइपिंग के ऊपर थोड़ा सा दूर करके ही हम सिलाई लगाते होते हैं। तो इस तरह सिलाई लग जाएगी और बाद में इसके ऊपर हम प्यारे से पर्ल मोती फिक्स कर लेंगे और पट्टी बहुत ही प्यारे से तरीके के साथ हमारी बूट पाइपिंग बन जाएगी, जिसमें हमने चिपी बुकरम भी यूज़ की है और जॉइन लेस भी यूज़ की, और इतना प्यारा सा नेकलाइन हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखें बैक का गला मैं तैयार कर चुकी थी, बल्कि फुल शर्ट ही मैंने रेडी कर ली है। और अब इसकी गले की लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। दरमियान से हमने स्लिट को थोड़ा सा ओपन भी किया है, जैसे वी बनी है वैसे। और पट्टी की नीटनेस देख कितनी खूबसूरत आई है। बूट पाइपिंग मैंने एक नए अंदाज में जॉइन लेस के साथ आप लोग को लगाना सिखाई है। तो इस गले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को ये गला कैसा लगा बनाने में भी, और ये स्टिचिंग में भी आपको कैसा लगा। तो मैं फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, नई डिज़ाइन के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।